नमस्कार। तो हम लोग हिंदी टॉपिक पे बात कर रहे थे व्यंजन चैप्टर पर। तो व्यंजन का भी हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था, जो ऊष्म व्यंजन है वो हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था। व्यंजन के 3 पार्ट होते हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन की बात कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊष्म व्यंजन पे। तो ऊष्म व्यंजन में क्या है कि जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या होती है 4। हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आता है ऊष्म व्यंजन जो है वो ऊष्म व्यंजन कहते क्यों है, पहले ये हम देखते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब जो भी व्यंजन है 4 है, शाखा साहा। इन शाखा साहा को ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम शाखा साहा को बोलते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, घर्षण होता है ना, मुख में घर्षण होता है। शा जीवा से अब तालु से घर्षण हो रहा है ना, शा ख सा हा। घर्षण को ही हम क्या नाम दे दिए हैं? ऊष्म नाम दे दिए हैं। क्या नाम दे दिए हैं? ऊष्म नाम दे दिए हैं। घर्षण को ही हम कौन सा नाम दे दिए हैं? ऊष्म नाम। तो ये घर्षण होने के कारण ही इस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव में घर्षण होता है, इसलिए इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? शा मतलब तालव्य सा, सॉरी शाखा सा हा। अब देखिए, ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊष्म को बोलते समय हमारे मुख में हमारे जीवा के साथ क्या होता है? घर्षण होता है, और इसीलिए घर्षण होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? शाखा साहा। इससे बनने वाले प्रश्न 3 या 4 प्रश्न बन सकते हैं, 2 से 4 प्रश्न। पहला प्रश्न ये कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बात करेंगे कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो शा खा सा हा, ये हमारे 4 जो हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और हाँ, अब प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है या निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार हम क्या करेंगे? उसको टिक करेंगे। बस हमको ये याद करना है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, और ये 4 कौन कौन से हैं? शाखा सा है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, मौखिक रूप से बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। तो देखिए, हमारा हम वर्ड से ही रिवाइज करते हैं। ठीक है, वर्ड से हम एक बार मौखिक रूप से फिर से बात कर लेते हैं। तो हमारे हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 52। तो इन वर्णों की संख्या 52 को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जो स्वर है, स्वर हमारे कितने होते हैं? मूलतः स्वरों की संख्या होती है, मतलब हिंदी में कुल स्वरों की संख्या होती है 13, लेकिन अगर केवल हिंदी में स्वरों की संख्या पूछे या हिंदी के मूल स्वरों की संख्या पूछे तो हम बताएंगे 11। क्योंकि जो स्वरों में जो लास्ट में अंग और अ है, उन दोनों को आयोगवाह का दर्जा दिया गया है। उन दोनों को किसका दर्जा दिया गया है? आयोगवाह को दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए अंग और अ को निकाल दिया जाता है, बाकी बचे हुए को क्या कहते हैं हम लोग? बाकी बचे हुए को हम 11 स्वर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्वर हुआ। अब हम चलते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस 33 को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो जो हमारा पहला भाग होता है वो पहला भाग हमारा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हम लोग उस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी एक विशेष, उसका जो उच्चारण स्थान होता है कोई एक विशेष अंग होता है, इसलिए उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किसी एक विशेष अंग से उसका क्या होता है? उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे हम का वर्ग की बात करें, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, कितने हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये 5 जो वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग के जो क से घ तक है, अर्थात चौथे अक्षर तक, क ख ग घ,
तक। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कंठ कहलाते हैं। हमने आपको बताया था कि का चा टा ता पा का जो ट्रिक है वो हमारा है KTMDH, जो उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या है, KTMDH। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दूंगा व्यंजन के फर्स्ट भाग का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं बैक करके। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम बता दिए हैं कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। और हाँ, जो का वर्ग, एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन ये है, जो का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है, इन पांचों का जो पंचमा अक्षर होता है, जिसे हम अंगा, इया, ड़ा, ना और मा बोलते हैं, ये जो पंचमा अक्षर होते हैं, इन पंचमा अक्षर को हम क्या कहते हैं, इन पंचमा अक्षर को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, क्यों अनुस्वार कहते हैं, क्योंकि वो हमारी नासिका से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिका से। अंगा हम बोल रहे हैं ना, तो वायु हमारी नासिका से प्रवेश कर रही है, नासिका में घुस रही है। ठीक है, अंगा, इया। ठीक, तो इया अंगा मतलब पंचमा अक्षर बोलने में हमारे किस अंग का योगदान है, नासिका का योगदान है, इसीलिए हम उसे अनुनासिक या अनुस्वार बोलते हैं, अनुनासिक या अनुस्वार बोलते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा अंतस व्यंजन, जो कि भाग 2 में हम लोगों ने बात की थी। तो अंतस व्यंजन में क्या है, अंतस व्यंजनों की भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। वो होते हैं या, रा, ला, वा, या, रा, लावा, या, रा, लावा में। और हाँ, पहली बात अंतस व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ये जो चारों वर्ण है ना, या, रा, लावा है, ये स्वर तथा व्यंजन के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हम अंतस व्यंजन कहते हैं। और अंतस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वो 4 कौन कौन से हैं, या, रा, ला, व, जिसमें से रा और ला को पूर्ण व्यंजन का दर्जा दे दिया गया है, अर्थात रा को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं और ला को पार्श्वी व्यंजन कहते हैं, उच्चारण के स्थान पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पे। और या और वा को अंतस व्यंजन ही माना गया है। ठीक, ये आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है उस व्यंजन, जो अभी हम लोगों ने तत्काल अभी बात की थी उस व्यंजन की। उस व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, शा, खा, सा, हा, शा, खा, सा, हा होते हैं। इसलिए इसे उस व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो ये इनको उच्चारण करने में हमें घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। जीवा के साथ क्या होता है, घर्षण होता है। इसी घर्षण के कारण हम इसे उस व्यंजन कहते हैं, शा, खा, सा, हा। ठीक है, अब व्यंजन का टॉपिक हमारा क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तत्सम तद्भव पे, क्योंकि चाहे वो यूपी बीएड का एग्जाम हो, ठीक, या यूपी टेट का एग्जाम हो, या सी टेट का एग्जाम हो, या सुपर टेट का एग्जाम हो, या अभी जूनियर एडेड का जो अभी आपका पोस्टपोन्ड हुआ है एग्जाम डेट, ठीक है, या उसका एग्जाम हो, उसमें आपका 2 से 4 नंबर पूछता है तत्सम और तद्भव। तत्सम दे देगा, पूछेगा इसका तद्भव बताइए, तद्भव दे देगा, पूछेगा इसका तत्सम बताइए। ठीक है, तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें, इसके अगले नेक्स्ट जो भी वीडियो डालें, आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।